जय माँ भवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, हमारे एक भगत का प्रश्न है कि हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं और हमारे पूजा के दीपक में फूल भी बनता है। तो जब हमारे पूजा पाठ के दीपक में हमें फूल दिखाई देता है तो उसके बाद में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य हैं जो पूजा के दीपक में फूल बनने के बाद हमें करने चाहिए। तो अगर आपके पूजा के दीपक में फूल बनता है तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और व्यक्ति को यह कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने इष्ट देव के सामने दीपक प्रज्वलित करते हो तो उस दीपक में फूल बनता है, फूल जैसी आकृति बनती है। कई बार यह दिल की जो आकृति होती है यानी हार्ट की जो आकृति होती है उस आकृति में बनता है, या हमारी जो आँखें हैं, आँखों की जो आकृति है उस प्रकार से बनता है, या अलग अलग पंखुड़ियों के रूप में बनता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो दोस्तों, जब हमारा अपने इष्ट के प्रति हमारा विश्वास होता है तो वह हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें संकेत देते हैं। इन संकेतों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हमारे प्रभु यानी हमारे इष्ट देव हमसे प्रसन्न हैं, हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न हैं। दोस्तों, दीपक में फूल बनना कोई छोटा विषय नहीं है, यह बहुत बड़ा विषय है। तो दोस्तों, अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो समझ लेना कि देवता आपसे प्रसन्न है, आपकी जो पूजा पाठ है, भक्ति है, वह परमात्मा तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार का फूल अगर आपके दीपक में बन रहा है तो देवी देवता ने आपको चुन लिया है अपने कार्य के लिए। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने इष्ट की किस प्रकार से भक्ति करते हो। दोस्तों, भगवान के प्रति करी हुई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जब हमारा यह शरीर छूटता है और जब हम परमात्मा की अदालत में जाते हैं तो हमारे ना तो रिश्तेदार ना ही कोई सगे संबंधी हमारे साथ जाते हैं, सिर्फ हमारे कर्म और हमारी भक्ति ही हमारे साथ जाती है और हमारे पक्ष में गवाही देती है। तो दोस्तों, अगर भगवान ने हमको चुन लिया है तो ऐसे मौके को हम हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं। इस मौके का लाभ तो हमें उठाना ही चाहिए। तो इस प्रकार के संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको अपनी भक्ति को बढ़ा देना चाहिए। मान लीजिए, पहले अगर आप 1 माला करते थे या 2 माला करते थे तो अब आपको नियमित रूप से कम 1 घंटा अपनी भक्ति करनी चाहिए, अपनी माला को बढ़ाना चाहिए और अपने इष्ट के प्रति आपको पूरी लगन लगानी चाहिए। यह लगन हमको इसलिए लगानी है दोस्तों क्योंकि उन्होंने हमको चुन लिया है। क्योंकि लगातार अगर आपकी ज्योत में फूल बन रहे हैं, लगातार आपके दीपक में तरह तरह की आकृतियां बन रही है, तो यह संकेत उनकी कृपा का है। आपकी भक्ति को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब आप उन फूलों को तोड़कर आप अपनी आँखों के लिए काजल भी बना सकते हैं, अपने मस्तक पर उसका तिलक भी लगा सकते हैं। इस प्रकार का कार्य भी आप कर सकते हैं और इसके बाद आपको अपने देवी देवता को भोग लगाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो तो गुड़ चने का भोग लगाइए। अगर माँ दुर्गा की करते हो तो पंचमेवे का भोग लगाइए। मिश्री का भी आप भोग लगा सकते हो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जिस दीपक में फूल बन रहा है उस दीपक में थोड़ा सा आपको यह भोग डालना है। जलते हुए दीपक में आपको थोड़ा सा भोग डालना है। तो इस प्रकार से यह भोग आपके इष्ट को स्वीकार होने लगता है। तो इस प्रकार से यह भोग आपके इष्ट को स्वीकार होने लगता है। अब अगला कार्य है दोस्तों, यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको वह कार्य नहीं करने हैं जिससे आपके इष्ट का हृदय दुखी हो, जिससे आपके इष्ट को तकलीफ़ हो। जैसे किसी की निंदा आपको नहीं करनी है। अपने आप को दुनिया से अलग समझिए क्योंकि आप चुने गए हो आपकी भक्ति से। क्योंकि दोस्तों, यह भक्ति
बाज़ार में नहीं बिकती है। अगर बाज़ार में मिलती तो हर कोई व्यक्ति इसे खरीद लेता। जो नियम आप बनाओगे अपनी भक्ति पूजा पाठ का, इस नियम पर आपको खरा उतरना है। मान लीजिए आप अगर 1 घंटा लगातार पूजा पाठ मंत्र जाप कर रहे हो, तो आपको अपने इष्ट के सामने प्रार्थना करके यह नियम बनाना है कि अगर मैं कहीं अंदर बाहर रहूं, तब भी मैं जहां भी रहूं, वहां भी मैं आपकी पूजा अपने अंतर मन से करूंगा और मैं किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं व्यापार करता हूं, व्यापार के अंदर थोड़ा बहुत झूठ और सच चलता है, लेकिन मेरे अंदर से करुणा ख़त्म नहीं होगी। आपके प्रति विश्वास मेरा कभी ख़त्म नहीं होगा और मैं अपने इष्ट के नाम का प्रचार करूंगा, उनके नाम का गुणगान करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना है, इस भक्ति के लिए चुना है। क्योंकि मैं भाग्यवान हूँ और भाग्यवान से मुझे अपने आप को सौभाग्यवान बनाना है अपने इष्ट, अपने आराध्य के नज़रों में। दोस्तों, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारे मन में कुछ ना कुछ पाने की एक लालसा होती है, एक इच्छा होती है। लेकिन दोस्तों, आपको इस प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए, इस प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आपको सिर्फ अपने इष्ट की पूजा पाठ करनी है, उनकी आराधना करनी है, उनकी साधना करनी है। उसके बाद आप स्वयं देखना, आपकी जय जयकार वह स्वयं करा देंगे। लाखों की भीड़ में अगर कोई भगत खड़ा होता है तो उनके इष्ट, उनके आराध्य उनको चुन लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी भक्ति ही है जो आपको श्रेष्ठ बनाती है। परमात्मा स्वयं आपको चुनेंगे। जहाँ आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, वहाँ आपकी भक्ति ही आपको रास्ता दिखाएगी। इसीलिए अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो इसे आप हल्का मत समझिए। परमात्मा ने स्वयं आपको चुन लिया है। आप निश्चिंत हो जाइए और मैंने जो कार्य बताए हैं वह कार्य करना शुरू कर दीजिए। निश्चित ही आपका मंगल होगा। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।